नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज कायद मजलिस मुकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा पुराने शहर का तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने चार मीनार पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट के जारी काम के अलावा दारुशफा में मजलिस बल्दिया के खदीम दफ्तर में मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर और सालारजंग म्यूजियम के रूबरू हाकर्स के लिए जगह की फराहमी की तजवीज़ का जायजा लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने कल शाम शहर के अरकान असेंबली के साथ एक इजलास में पुराने शहर के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनके हल का तयखुन दिया था। महमूद अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर का ये इलाका तारीखी और यादगारी इमारतों के सबब ओल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड भी है। इसके तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की हुकूमत पाबंद है। चार मीनार और मक्का मस्जिद सियाहत का मरकज है और इसकी खूबसूरती के सभी मुख्तलिफ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चार मीनार राहरू प्रोजेक्ट से मुतासिर हाकरों के लिए सालारजंग म्यूजियम के रूबरू जगह की फराहमी के इम्कानात का जायजा भी लिया। वो चौक को भी गए जहाँ क्लॉक टावर की तज़दीनों का काम जारी है। इस दौरे में अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कारपोरेटर्स सोहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद G जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। रहमान थोड़ा नीचे करो। रहमान नीचे करो। हमारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KT रामाराव साहब की सदारत में पुराने शहर के तमाम MLAs और ख़ासतौर से अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में मीटिंग हुई और ओल्ड सिटी को डेवलप करने के बारे में, ख़ासतौर से ओल्ड सिटी में हेरिटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ख़ासतौर से चार मीनार यहाँ मौजूद है और बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर ओल्ड सिटी में एक मास्टर प्लान लाने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपील की थी। KT रामाराव ने आज ही दौरा करने के लिए तमाम ऑफिसर्स को हिदायत दी और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और अहमद पाशा खादरी साहब और बलाला साहब और यहाँ के कारपोरेटर्स मिलकर पूरा पुराने शहर का कई एरिया में दौरा किया। खासतौर से पुराने शहर में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले बहुत से लोग, उनको बेदखल करने से उनका रोज़गार ख़त्म होता है, क्योंकि इंसान का रोज़गार सबसे अहम चीज़ है। तो उसके लिए सालारजंग के सामने, सालारजंग म्यूजियम के सामने बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस डालकर वहाँ पर तमाम जो फुटपाथ के कारोबार करने वाले डब्बे, जिसके छोटे छोटे डब्बे हैं, उसे डेवलप करने, वहाँ लगाने का ये गौर किया गया है। और पार्किंग लाट भी ओल्ड सिटी के अंदर 2-3 बनाने के बारे में डिस्कशन आया है और ख़ासतौर से जो पुराना बल्दिया ऑफिस था दारुशफा के अंदर, उसको बहुत बड़ा पार्किंग लाट बनाया जाएगा ताकि सालारजंग म्यूजियम पर जो लोग आते हैं हमारे देखने के लिए, उनको पार्किंग नहीं होने की वजह से कई बार वो ट्रैफिक जाम हो रही। सालारजंग म्यूजियम के सामने नदी में 2-3 बड़े बड़े ब्रिज बनाकर वहाँ पर छोटे जो कारोबार करने वाले पुराने शहर के लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाएगी। और ख़ासतौर से चार मीनार का पेडिस्टल, चार मीनार जो है सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में मशहूर है और तेलंगाना स्टेट वाहिद है जो अपने लोगों के अंदर चार मीनार को रखा है। इससे पहले चार मीनार की कोई अहमियत नहीं देते थे। डेफिनेट ओल्ड सिटी नहीं बल्कि ये गोल्ड सिटी। हैदराबाद शुरू हुआ पुराने शहर से, हैदराबाद शुरू हुआ चार मीनार और मक्का मस्जिद से, तो डेफिनेट मक्का मस्जिद, चार मीनार, यूनानी दवाखाना, पूरा जिस तरह पुराने नक्शों में देखा जाता है, आज से आप 100 साल 200 साल पुराने नक्शे देखिए, तीनों बिल्डिंगें एक साथ दिखते हैं। तो उसी तरह उसको डेवलप करना चाहते हैं और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने खास तौर से खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए ये कहा कि साहब आप आइए, यहाँ पर मास्टर प्लान कीजिए और ज़रूर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इस शहर को नए शहर की तरह डेवलप करना चाहिए और जितने टूरिस्ट तेलंगाना स्टेट में आते हैं तो बराबर पुराने शहर आकर जाते हैं। यहाँ पर सालारजंग म्यूजियम है, यहाँ पर चार मीनार है, ये चौक पे जो क्लॉक टावर है और चौक के सामने जो बुर्कियों का जो मार्केट है, वो कई जगह ऐसा हो रहा है कि कोई हेरिटेज नहीं है मगर उसे हेरिटेज कहा जाता है। अब हेरिटेज में हर जगह हर बिल्डिंग को हेरिटेज लिख के बिल्डिंग इतने खस्ता हो चुकी है वो गिरने के लेवल पर आ चुकी है। तो हमारे अकबरुद्दीन साहब ने काफ़ी, हमारे तमाम ऑफिसरों, मैं खुद भी इस दौरे में शामिल था, वो देखकर वहाँ पर भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी। और ये चार मीनार जो यहाँ पर चार मीनार के दामन में जितने अच्छे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का मतलब हेरिटेज से जो भी, जैसा ये
टावर है यहाँ का, क्लॉक टावर, चौक की घड़ियाल, मुर्गी चौक की घड़ियाल है। और ये क्लॉक टावर भी जो है बहुत ज़बरदस्त है हेरिटेज का। लोग पेडेस्ट्रियल बना रहे हैं ताकि यहाँ पर भी लोग आकर टूरिस्ट आए। और यहाँ पर टूरिज्म के लिए एक जो हमारा हैदराबाद की एक पुरानी तारीख है उसका मार्केट भी कायम किया जाएगा, जो एंटिक मार्केट के नाम से। जितने लोग हिंदुस्तान से या फॉरेन से आते हैं वो लोग ज़रूर लाड़ बाज़ार में आके चूड़ियाँ खरीदते हैं और यहाँ पे हेरिटेज का सामान खरीदते हैं। तो उसके लिए भी हमारे अकबरुद्दीन साहब ने बहुत बड़ा प्लान पेश किया। डेफिनेट हुकूमत यही चाहती है और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यही चाहते हैं कि जो पुराने शहर की तारीख है उसको बरकरार रखा जाए। जिस तरह इस्तांबुल सिटी आज सारे लोग, दुनिया के लोग जाते हैं इस्तांबुल सिटी देखते हैं, उसी तरह हमारा पुराना शहर भी इस्तांबुल सिटी की तरह डेवलप करेंगे और इसे बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। और ये हिस्ट्री रहेगी कि क्योंकि हमारे साथ कभी भी 57 साल में कोई भी पुराने शहर की तरफ नजर नहीं डाला, पुराने शहर को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा। और पुराने शहर में ज़रूर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इसको एक इस्तांबुल की तरह एक अच्छी सिटी बनाना चाहते हैं और हिस्टोरिकल सिटी बनाना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आकर यहाँ कारोबार में भी इजाफा होगा और बहुत से लोग, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उन लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे सहूलतें जो पहुँचाना चाहिए, खिलवत पैलेस है उसके अतराफ में जो सहूलतें होना पूरे मुहैया की। मंडी से जरूर रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक रहेगी तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। आप कहीं भी जाइए, अमृतसर में जाइए गोल्डन टेम्पल, उसके अतराफ में आपको तकरीबन बड़ा हिस्सा खाली देखेगा। हर जगह ऐसा है जहाँ पर भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग आती है वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिज्म को डेवलप करना हुकूमत का फर्ज है। और ये हमारे लिए ओल्ड सिटी के अंदर खासतौर से जो चांदमार है उसको, उसकी हिफाजत भी करना चाहिए कि जितने बसेस वहाँ से जा रहे थे उसके लिए आगे फ्यूचर में उससे खतरा था, तो इसीलिए उससे पेडेस्ट्रियल बनाया गया। इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाए। नहीं, इधर तो नहीं करेंगे। यहाँ क्या तक ये जितने लोगों के डब्बे वब्बे बने हुए, इसको पार्क के अलावा इसको यहाँ पर जो सामने वो भी हेरिटेज बोल के काफ़ी ज़माने से बिल्डिंग रुकी हुई थी, और वहाँ पर 2-3 फ्लोर बनाएंगे अच्छी तरीके से। वो बता रहे थे कि जब यहाँ बिल्डिंग बन सकती है तो वहाँ क्यों नहीं बनती। इन लोगों को पूरी जगह अलर्ट करते हुए इसको एक साफ सुथरा माहौल बनाएंगे। गड़ियाल के अतराफ जो का माहौल है, अभी देखिए आप अशरों का अशोका ट्री से उठा दिया गया है, वो फौरन झाड़ा निकालेंगे वहाँ से, बाहर को अच्छा डेवलप करेंगे। अतराफ से जो डब्बे बने हुए उन लोगों को भी उसमें जगह बनने के बाद वहाँ अलर्ट करते हुए इसको अच्छा टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, उसको भी करेंगे। खासतौर से आपको सब पता है, और मेट्रो के लिए भी खासतौर से मेट्रो में फलकनुमा में बहुत बड़ा स्टेशन बनेगा, वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएगा। और जो पुराने शहर में मेट्रो बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। कल ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बाज़ाब्ता तरीके से उन लोगों को हिदायत दी, ऑफिसर्स को, पूरा एक बार सर्वे करते हुए मंडी से वो आज़ा खान जहरा से शुरू होगा, वहाँ से होते हुए मंडी में आलम मंडी से सीधा होते हुए लाल दरवाजे से कोटले होते हुए आगे जाके चानू फलकनुमा तक जाएगा। और फलकनुमा में बहुत बड़ा स्टेशन रहेगा, वहाँ से एयरपोर्ट तक भी जाने की सहूलत रहेगी। ये साहब जब कुछ तो कुछ करने के लिए किसी को साफ सुथरा करना पड़ता है, मगर हमारी हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि क्योंकि रोज़गार सबसे अहम चीज़, मैं पहले आपके प्रेस में बात करने से पहले सबसे बोला कि इंसान का सबसे पहली चीज़ पेट है, वो पेट में कोई नहीं मार सकते। यहाँ के कायदीन भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इस पर काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं हम जगह अच्छी अलॉट करते हुए, ताकि लोग आकर देखिए, हर जगह एक मार्केट होता है, फ्रूट खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जैसा, वैसा फ्रूट का भी एक अच्छा ओल्ड सिटी में मार्केट बनाएंगे, ताकि वो लोग वहाँ के करीब के लोग, क्योंकि हर जगह अक्सर जो फ्रूट के मार्केट होते हैं दवाखानों के करीब होते हैं, वहाँ कोशिश करेंगे कि मरीजों को भी फल मिल सके। और कहीं ना कहीं करीब के एरिया में जगह देखते हुए फ्रूट वेंडर्स को वहाँ पर जरूर बसाएं। कोर्ट आउट कुछ गया हुआ, उसके बारे में हुकूमत बाज़ाब्ता कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। हमारा एक ही बता मकसद कि उन छोटे व्यापारी, छोटे जो बंडी ठेले पे ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, उनका देख रेख करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनको जितनी हमसे सपोर्ट हो सके करेंगे। वो जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो नुमाइंदे करें, सालारजंग म्यूजियम के सामने नए पुल, और ये ज़रा नए पुल से आगे बढ़ने के बाद 2-3 ब्रिज डालने की बात की है। आज पूरा उसका सर्वे हुआ, इंशाल्लाह 3-4 दिन में सैंक्शन होंगे। वो बनने के बाद वो ब्रिज पे लोगों को जाने के लिए नहीं रहे, लोग रोजगार लगाते, छोटे कारोबार वाले गए उनको लगाएंगे, ताकि वो लोग जो है सालारजंग म्यूजियम जब आते हैं वहाँ जाकर कुछ परचेज कर सके। और पुराने शहर के लोग जो आशियाल से सामान खरीद के अपने बाल बच्चों को कपड़े वपड़े बनाते, उसके लिए उन लोगों को ज़रूर इंकरेज किया जाए। ओके।